नाज़रीन, हमें मालूम ही नहीं होता कि किस पे भरोसा करना है और किस पे भरोसा नहीं करना। बिल्कुल। जिन लोगों को ये बात नहीं पता होती है वो ज़िंदगी में बहुत धोखे खाते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे आज, और आज हम फिर मौजूद हैं एप्टिवा चेयर लिफ्ट पे अपने मेहमानों के साथ। और आज की वीडियो में भी आप हमें नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे क्या, खूबसूरत मनाजिर। यानी इस वीडियो में आपको हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो वजिए क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम शुरू करते हैं अपना सफ़र और साथ में अपनी वीडियो भी। जी, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पे, जिसकी वजह से बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी एक क्लाइंट हैं, परसों मेरी उनसे बात हुई, सेशंस ले रही हैं वो मुझसे। उनके और उनके हस्बैंड के कुछ मामलात थे, बड़े हसास मामलात थे। वो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल में तो बताऊँ लोगों को ना। मैंने कहा देखें, अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपका दिफा कर सकता है, तो फिर तो आप बताएं कि कोई आपकी साइड लेके बात करे। लेकिन आम तौर पे ससुरालों में ऐसा होता नहीं है। कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी जेठानी बहुत अच्छी हैं, वो मेरे शौहर की कज़न भी हैं और वो उनको समझा सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल श्योर है इस मामले में? कहली हाँ हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ आप ही। वो बड़ा ख्याल रखती हैं मेरा, मुझे छोटी बहनों की तरह लेती हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर कल उनका फ़ोन दोबारा मेरे पास आया, रो रही थी, परेशान थी। कहने लगी मैंने अपनी जेठानी को सारी बातें बता दी कि जो हमारे मामलात चल रहे थे। उन्होंने मेरे शौहर को फ़ोन किया और जो कुछ मैंने कहा था वो सब कुछ उन्होंने मेरे शौहर को एज़ इट इज़ बता दिया, बल्कि कुछ चीज़ों में तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। और साथ बस ये कह दिया कि भाई देखो तुम ख्याल रखा करो अपनी बीवी का, वरना वो तो यहाँ वहाँ बैठ के बातें करती रहेगी। अगर तुम ख्याल रखोगे तो वो यहाँ वहाँ बैठ के बात नहीं करेगी। अब तुम देखो मुझे भी, मैं तो बड़ी हूँ इस ख़ानदान में, बड़ी बहू हूँ। मैंने नहीं किया सबका, अम्मी का क्या ख्याल नहीं किया मैंने, क्या तुम लोगों का ख्याल नहीं किया, तुम्हारी बहनों का, सबका ख्याल किया है। लेकिन चलो उसको भी अकल नहीं है, वो भी कर लेगी, लेकिन तुम भी ख्याल कर लिया करो। कह रही हैं उन्होंने जितनी बातें की ना, सब मुकम्मल तौर मेरे अगेंस्ट कही हैं। मेरे शौहर ने मुझसे और मज़ीद मामलात ख़राब कर लिए हैं। कह रही हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अब जो रहा साहब भरोसा भी था ना, वो भी ख़त्म हो गया हम दोनों एक दूसरे के ऊपर से। देखिए नाज़रीन, सबसे पहला मशवरा तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही दूंगा कि खुदा के वास्ते अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने मामलात खुद ठीक करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल नाज़रीन, हमें किसी से भी मशवरा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरी मम्मा कहती हैं कि राज उस वक्त तक राज है जब तक वो आपके पास है। आपके पास नहीं है ना तो फिर वो राज नहीं है। तो अगर आप किसी को अपना राज बता रही हैं ना, तो आप ये सोच लें कि ये लीक आउट तो होगा ही होगा। यानी बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ख़वातीन अपनी बहनों को बता देती हैं कि चलो मेरी बहन है, मेरे दुख को समझेगी, मेरे दर्द को समझेगी, मुझे कोई अच्छा मशवरा दे देगी। लेकिन बाज़ दफ़ा बहनें टॉन्टिंग शुरू कर देती हैं। वो दूसरी बहन को बता देगी, वो उसके शौहर को बता देगी। फिर पता चलता है भाई कोई बहनोई आपके शौहर तक भी बात पहुँचा रहा है। उफ़! इतने मामलात ख़राब होते हुए देखे हैं ना मैंने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप सोचें ना कि आपकी बहन का शौहर आपके शौहर को फ़ोन करके बता रहा है कि भाई तुम्हारी बीवी ने तो यही बातें बताई हैं तुम्हारे मुतालिक। तो सोचें आपका रिश्ता कहाँ खड़ा होगा फिर। तो ऐसा नहीं है कि हम मैके या ससुराल को इस मामले में अलग रखते हैं। हम समझते हैं कि इस तरह से मशवरा करना जिसमें आपको 100% श्योर ना हो कि मेरी बात लीक आउट नहीं होगी, आपको मशवरा नहीं करना चाहिए। देखिए, असल में ना एक बहुत बड़ी बुराई होती है बहुत सारी ख़वातीन के अंदर कि वो अपने हस्बैंड को हर बात बताती हैं। बिल्कुल। वैसे तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे किसी दिन कि क्या बात बतानी चाहिए, क्या बात बतानी नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बहन की आदत है कि कभी पास में कभी भी आपने ये बात देखी है ना उसके अंदर कि उसने घर की बातें अपने हस्बैंड को बताई हैं, एक दफ़ा भी बताई हैं, तो आपको अपनी बहन से ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। कोशिश ये करें कि ऐसे शख्स से डिस्कस करें कि जो आपका मसला हल कर सकता हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, दिल का बोझ हल्का करने के लिए। अगर आपको दिल का बोझ हल्का करना ही है ना, तो आप दिल का बोझ ऐसी जगह पे करें जहाँ की खबर आपके हस्बैंड तक ना पहुँच सके या आपके घर वालों तक ना पहुँच सके। बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी कोई एक ऐसी सहेली है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके घर वालों से, आप उससे बात कर सकती हैं। या मिसाल के तौर पे आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं कि जिनके बारे में आपको पता है कि उनको बताने के बाद ये बात आपके घर ससुराल तक नहीं पहुँचेगी, वहाँ बता सकती हैं आप। देखिए, हम आपको इस बात से तो नहीं रोक सकते, आप एक औरत हैं, हमें पता है। हम आपका दिल का बोझ हल्का करने से तो नहीं रोक सकते। ये तो मतलब बिल्कुल। मुमकिन ही नहीं है ना। तो हम आपको बता रहे हैं, सेफ साइड बता रहे हैं कि भाई लेकिन देखिए दिल का आदत से बोझ, मजबूर होके भी आप ये काम कर रहे हैं ना, हाँ, देखिए तो क्या बहुत करें? सारी औरतें दिल का बोझ हल्का करने में ये ख्याल ही नहीं करती हैं क्या बताना है क्या नहीं बताना है, हर बात बता देती हैं।
اس معاملے میں تھوڑا سا معاملہ فہمی سے کام لینا چاہیے, تھوڑا عقل کا استعمال کرنا چاہیے, یہ معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو وجیہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وجیہ کے مشورے اور وجیہ کی ہیلپ, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, درجنوں خواتین ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو بڑی پریشان تھیں اور جنہوں نے بڑی محنت کی اپنے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے. وجیہ نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے, وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پروفیشنل سپورٹ بھی لینی چاہیے, یہ بھی آپ کو کام کرنا چاہیے. کمنٹس میں آپ ہمیں لازمی بتائیے گا کہ کبھی ماضی میں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی بات کسی سے شیئر کی ہو اور وہ لیک آؤٹ ہو گئی ہو. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, گھریلو پریشانیاں ہیں, شریک حیات نے پریشان کیا ہوا ہے, بچے بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروا سکتی ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.